करते हैं, बहुत ज़्यादा रेट है। तो हम लोगों को इसको रिपेयर करना कैसा सीखते हैं आप लोग, मेरे से देख लीजिए, क्या सीख लीजिए। सो देख लीजिए सर, हम लोग इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, ढक्कन ओपन कर दिया मैं इसका। इसके पास एलईडी लाइट है, तो एलईडी मैं डिसमेंटलिंग करता हूँ। तो इसको हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते, तो हम लोग नया एलईडी परचेस करके मैं इसको लगा दे के कैसा करते हैं आपको दिखला देता हूँ मैं आपको। ये कैप नीट होने निकाल देने का और इसको हम लोग रिमूव कर देने का। सो मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ये नहीं काम कर रहा। और मैं इसके ऊपर मैं 12 वोल्ट्स डीसी का मैं बना के लगा दे रहा हूँ मैं आपको। आप देख लेने के चाहे ना तो देख लीजिए ये। और मैं इसके ऊपर ये ला के ऐसा लगा के फिट कर देता हूँ मेरे पास। सो इसके होल मैच होने की मैं लिए मैं कुछ मैच होना। ओके बॉयस, हम लोगों का इसका होल्स मैच होना, तो मैं इसके लिए मैच करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ मैं। इसके ऊपर ओनली इसके बैक साइड हम लोगों का एल्यूमिनियम होता है, ये हीट इसमें अब्जॉर्ब होता, तो ये बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता। तो इसको एवेपोरेट करने के लिए हम लोग फिटिंग करना कंपलसरी, फिटिंग करना चाहिए, अदरवाइज़ ये डैमेज होता। तो ये होल, इसका होल ये और एक का होल यहाँ पर रख के मैं फिटिंग करना, तो मैं इसका हीट पूरा इसमें एब्जॉर्ब होता। उसके बाद में इसको कितना भी हीट प्रोड्यूस हो वो पूरा इसमें एवेपोरेट हो जाता। तो इसके लिए मैं मटेरियल यूज़ कर, मैं स्क्रूस नट्टा बोल्टा डाल के मैं फिटिंग कर दे रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए गौर से। सो मैं इसको मैचेबल स्क्रू चाहिए। सो इसका मैचेबल स्क्रू मेरे को एक मिला, मैं डाल के टाइट कर दे रहा हूँ मैं। सो इसको अच्छा टाइट होने पकड़ना चाहिए, कई बोल तो इसका हीट इसमें अब्जॉर्ब करना, अदरवाइज ये ख़राब हो जाता है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। सो मैं इसे ऐसा फिटिंग कर दिया हूँ घट्टू। अब मैं इसको फेज न्यूट्रल कनेक्शन देना चाहिए, मैं फिर पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन दे रहा हूँ मैं, देख लीजिए आप लोगों का मैं कैसा सोल्डरिंग कर रहा हूँ, सेम वैसा ही आप लोग भी करना है। इसके लिए पतला वायर डाले तो नहीं चलता, इसके लिए मोटा वायर चाहिए। सो आप देख लीजिए मैं कैसा सोल्डरिंग कर रहा हूँ। देख लीजिए गट्टू पकड़े गया, अभी इसका सोल्डरिंग है। अब सेकंड टर्मिनल पॉजिटिव के लिए एक टर्मिनल और नेगेटिव के लिए और एक टर्मिनल मैं कनेक्शन दे रहा हूँ मैं। देख लीजिए भाई आप लोगों को। सो इसको पूरा खींच देता और इसका बॉडी को इसको अटैच हो गया। तो हम लोगों का नेक्स्ट अब इसे वायर कट कर देने का, पॉजिटिव नेगेटिव का। तो इसके साइड भी गट्टू पकड़ना, नीट होने हना सोल्डरिंग आपको।
देखिए घट्टू होने सोल्डरिंग हो गया। नेक्स्ट अब इसके पॉजिटिव नेगेटिव वायर फाइंड आउट करना चाहिए हम लोग। देख लीजिए मैं 2 वायर कट कर देता हूँ मैं। तो इसके एक टर्मिनल के लिए मैं पॉजिटिव, एक टर्मिनल के लिए और नेगेटिव मैं मिला देता हूँ। सो मैं इसके बीच में एक रजिस्टर डालता हूँ। कई को बोले तो अगर इनकेस ज़्यादा वोल्टेज आए तो फ्लक्चुएशन आए तो ये पूरा बंद होता है। तो इसके लिए मैं 10 ओम्स का रजिस्टर में ला के लगा देता हूँ मैं। ओके नेक्स्ट इसमें अच्छा मेटल प्लेट में लगाना और इसके बाद में इसमें हम लोग वायर मिला के सोल्डरिंग करना। इसका सोल्डरिंग कर देता हूँ मैं अब इसका। नेक्स्ट देख लीजिए बॉयस आप लोगों का, देख लीजिए आप लोग का सोल्डरिंग हो गया इसका। और इसके बाद में डायरेक्ट 230 वोल्ट्स लगाए तो ये बर्न हो जाता है, इसीलिए मैं 12 वोल्ट्स का मैं पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ। एक पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए मैं मिला दे के देखता हूँ चेकिंग के लिए। एक टर्मिनल नेगेटिव, एक टर्मिनल पॉजिटिव देता हूँ मैं। देखो सोल्डरिंग करने के बाद अब इसके लिए मैं फेज न्यूट्रल कनेक्शन देता हूँ मैं। पावर सप्लाई के लिए मैं फेज न्यूट्रल कनेक्शन देता हूँ। 12 वोल्ट्स 5 एम्प्स का पावर सप्लाई दे रहा हूँ मैं। अब इसके बाद अब ये लाइट आपको कैसा सुलगता देख लीजिए। ध्यान से रहिए, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। एक वायर दूसरा वायर को हरगिज नहीं टच होना चाहिए। ओके सो मैं अब यहाँ पर मैं चेंज करना, पोलैरिटी चेंज करना, मैं पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव मैं चेंज कर दे रहा हूँ। देख लीजिए काम हो गया। सो मेरे पास दूसरा पावर सप्लाई है, मैं आपको कनेक्शन दे के दिखला देता हूँ। रेडी पे ये 12 वोल्ट्स का 2 एम्प्स का पावर सप्लाई है। सो मैं इसके लिए मैं कनेक्शन दे देता हूँ। सो मैं इसके लिए मैं 10 ओम्स का डायरेक्ट नहीं ना दे 10 ओम्स का लगा देता हूँ। ओके सो मैं इसको पावर कनेक्शन दे के देखता हूँ। देख लीजिए बॉयस सब कैसा आ गया देख लीजिए, ज़बरदस्त आ रहा, पहले से भी बहुत अच्छा दिख रहा। देख लीजिए अब इसके बाद मैं इसको बैक साइड कनेक्शन दे रहा हूँ मैं। ये पावर सप्लाई अंदर रखिए, मैं पावर कनेक्शन दे देता हूँ A to Z। आप एक बार देख लीजिए। ओके ये पावर सप्लाई बहुत अच्छा लाइटिंग आ रहा। तो हम लोग इसे थोड़ा अभी थोड़ा लाइटिंग बढ़ा भी सकते, कम भी कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन वोल्टेज। नेक्स्ट सो नेक्स्ट ये करने के बाद इसे बैक साइड ये निकाल देने का, बैक साइड बेस। सो निकालने के बाद ये ड्राइवर था, तो ये ड्राइवर को हम लोग ये नॉन वर्किंग है तो हम लोग इसको डिस्कनेक्ट करना चाहिए। डिस्कनेक्ट कर दिया मैं पावर एडाप्टर। इसको पुराना एडाप्टर को भाई ये पावर कनेक्शन पे मैं और एक पावर एडाप्टर लग दे के फिटिंग कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट
सो देख लीजिए मैं नया अडाप्टर लेके आया हूँ इसके लिए मैं। सो ला के लगा दे रहा हूँ मैं। ये रेड वायर 2 वायर पे फेस न्यूट्रल है, तो मैं इसके डाल के मैं किसी भी हालत में हम लोग को सोल्डरिंग करना चाहिए, इसीलिए मैं ये 2 वायर मिला के मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ मैं। इसके बाद में इसका रजिस्टर ये है, तो ये ऑलरेडी मैं सोल्डरिंग कर दिया मैं। इसका टर्मिनल ये है या नहीं है एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। इज इट वर्किंग और नॉट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं पोलैरिटी चेंज कर लेता हूँ मैं। ब्लैक को ये गया, और मैं इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ मैं। ब्लैक वायर को मैं डाल के सोल्डरिंग कर देता हूँ। और पॉजिटिव वायर को ये डाल के मैं सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ। इसका सोल्डरिंग कर देने का मेटल पेस्ट लगा दे रहा हूँ, और जस्ट देख लीजिए। नेक्स्ट टर्मिनल ये। ओके, सोल्डरिंग भी हो गया। नेक्स्ट इसके लिए मैं चेकिंग के लिए मैं चेक करके देखता हूँ। ओके, सो इसका टर्मिनल मैं चेंज कर रहा हूँ।
सो ऑलरेडी पावर सप्लाई में कैपेसिटर था होने से ऑटोमेटिक होने हम लोगों को एक बार फ्लैश होता, कई बोले तो कैपेसिटर के अंदर अडाप्टर था, एक बार देख लीजिए। ये टर्मिनल बाहर किसी भी टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये बंद हो जाता, इसीलिए फिर भी एक बार मैंने ये जैसा सोल्डरिंग कर दिया। ओके, बट आपको स्टिक हो गया। तो नेक्स्ट इसका बॉडी कहीं भी नहीं टच होना बोल के मैं थोड़ा ऊपर रख देता हूँ, और देख लीजिए मैं ऊपर को खींच दिया हूँ। नेक्स्ट इसके टर्मिनल्स को मैं नीचे से ले ले रहा हूँ, इसका टर्मिनल्स भी और इसके टर्मिनल्स भी नीचे ले ले रहा हूँ। नेक्स्ट अब ये दो वायर को यहाँ पर प्लस माइनस दे दिया मैं, अब मैं चेक कर लेता हूँ। लोगों को ये फेस में पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया। ऐसे अच्छा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। सो बॉयस मैं लगा दिया मैं। नेक्स्ट इसके लिए मैं ऑन करके देखता हूँ। देखिए बॉयस सब लोग प्लस माइनस में दे दिया, उसके बाद में अब यस लुक रहा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं डिसमेंटल करके अंदर से मैं कनेक्शन दे देता हूँ मैं इसको। सो ऑलरेडी ये प्रीवियस आता हम लोगों का ये लाइटिंग लाइट का, तो इसको मैं डाल के मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ मैं इसके लिए स्लीव्स लाया हूँ मैं। तो कभी बोले तो अगर भाई इंसुलेशन टेप डाला बोले तो क्या होता बोले तो इसमें शॉर्ट सर्किट होता, ये शॉर्ट सर्किट होने के चांस है। कई बोले तो ये बहुत थोड़ा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता, तो मैं इसको स्लीव डाल दे रहा हूँ मैं। देख लीजिए स्लीव्स डाल ले रहा हूँ मैं, देख लीजिए। पहले इसमें चढ़ाना, बस ऐसा मिला देना, बाद में सोल्डरिंग करना। अच्छा सा प्यारा सा सोल्डरिंग करना, और मैं अंदर रख के इसके ऊपर रख देता हूँ, तो ऑटोमेटिक होने हीट को। देख लीजिए बॉस टाइट हो गया। तो यहाँ पर इसके लिए स्लीव्स यूज़ करना, कई बोले तो अंदर हीट प्रोड्यूस होने के बाद शॉर्ट सर्किट होने के चांस रहते, तो इसलिए मैं और एक स्लीव डाल देता हूँ फेज न्यूट्रल के लिए।
नेक्स्ट मैं इसको वायर कट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा वायर है सो कट कर दिया हम। अच्छा प्यारा सा सोल्डरिंग करना और ओके बॉयस अंदर टाइट हो जाता, तो पावर सप्लाई अंदर रख देने का और इसके बाद में इसको भी स्लीव्स लगा देने का हम लोग करते हैं। ये मोटा वाला स्लीव के लिए थोड़ा बड़ा वाला लाता हूँ मैं, इसमें सोल्डरिंग ये स्लीव जाना चाहिए। ओके ओके
सो बॉयस हम लोगों को ये बड़ा वाला रजिस्टर को नहीं जाता, इसीलिए मैं ब्लैक इंसुलेशन डाके पूरा अच्छा ज़्यादा टेप डालता हूँ। कई को बोलते ये हीट प्रोड्यूस होने के बाद बॉडी को नहीं टच होना चाहिए, अदरवाइज़ शॉर्ट सर्किट होता अंदर है, इसीलिए बोल के थोड़ा ज़्यादा सा टेप डालना। और इसके बाद में हम लोग इसको अंदर रख देना और कोई भी नहीं टच हो जैसे एक वे के अंदर रख के इसके बाद में ये बैक साइड लेना पड़ेगा। ये बैक में ऐसी एक एडजस्ट में से लेने के बाद अंदर रख के हम लोग बस मिला देने का। बस देख लीजिए वॉइस में क्लियर हो गया अभी प्यारा सा। अब इसके बाद इसके टॉप के लिए हम लोग जो ज़रूरत चाहिए रख सकते, अदरवाइज़ हम लोग इसको कटिंग भी कर सकते हैं हम लोग। मैं इसके आपके लिए मैं कटिंग कर दे रहा हूँ मैं। पीसेस करके ऐसा कटिंग कर दिए तो बैक साइड चले जाता। ये ऐसा जाने के बाद हम लोगों को सोल्डरिंग के लिए कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए, तो बॉडी को नहीं टच होना चाहिए, इसीलिए मैं ऐसा लगा बेंड कर दे रहा हूँ। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सो ऐसा रखने के बाद एक बार रख लेके देखना, ट्रायल डालना चाहिए, तो हम लोगों को ये शॉर्ट होना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा कट कर देता हूँ मैं। ये एल्यूमिनियम का करंट पास करता है, इसीलिए सोल्डरिंग आयरन को टच नहीं होना चाहिए। मीन्स मैं जो मैं सोल्डरिंग करा उसको शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, तो मैं कट करके थोड़ा बेंड कर देता हूँ मैं। ये जस्ट ये रिफ्लेक्टर के लिए यूज़ करते, तो ज़्यादा लाइटिंग बढ़ने के लिए ये हम लोग यूज़ करते। सो मैं कटिंग कर दे रहा हूँ, पूरा कटिंग कर दिया मैं। तो अब मैं इसके लिए एक टेप मार देता हूँ। कहीं बोले तो इनकेस बॉडी को टच हुआ तो शॉर्ट सर्किट होता, तो मैं पूरे को टेप डाल दे रहा हूँ मैं स्पीड। देख लीजिए मैं पूरा टेप मार दे रहा हूँ। इनकेस एलईडी लगे तो क्या कुछ भी शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, बॉडी को नहीं लगना चाहिए। देख लीजिए मैं प्यारा सा नीट होने सो देख लीजिए मैं पूरा कर दिया मैं। ये अंदर रखने के बाद इसको अंदर रख देना चाहिए। सो हम लोग टाइट हो जाने के बाद ऐसे ही रहता फिक्स होने, तो हम लोग को गैस लगे तो क्या कुछ भी नहीं होता शॉर्ट सर्किट, इसीलिए अब ये हो गया तो इसमें ये बिठा दे रहा हूँ। देख लीजिए देख लीजिए बॉयस हो गया। अभी हम लोगों का काम बॉडी को नहीं टच हो रहा है ये, और मैं अभी इसको चेकिंग करके दिखला देता हूँ आपको। जस्ट आपको मालूम है ना, ये फेस न्यूट्रल बाहर जो फिराने के बाद आता है बैक साइड है, और ये लॉक है, तो हम लोग का फिटिंग करने के बाद ये ओपन करते, अदरवाइज क्लोज रखते। ओके, ये ओपन करके रखा हूँ मैं। ये मैं फेस न्यूट्रल कनेक्शन दे के देखता हूँ। देख लीजिए आपको आ गया, लाइट्स लग रहा, देखिए देख लीजिए। सो आप प्यारा सा
पहले से भी अच्छा लाइटिंग आ रहा है, देख लीजिए। अडाप्टर 12 वोल्ट DC का अडाप्टर डालने के नया LED डालने की वजह से आपको सेविंग, ओके।